नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और सांसदों से हुई बड़ी मुलाकात। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग से आ सकती हैं आम सभी के लिए अच्छी खबर। तो आखिरकार दोस्तों केंद्रीय न्यास की बोर्ड की बैठक से आम सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सांसद और श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे से ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की कैसे मुलाकात हुई है और इसमें आम सभी के लिए क्या बड़ी और अच्छी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों बात करेंगे ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए होगी। जी हाँ दोस्तों, इसी महीने से आप सभी को यहाँ पर जो है ईपीएफओ की बैठक जो होने जा रही है उसमें आप सभी को मंजूरी मिल सकती है। तो आखिरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बैठक के अंदर यहाँ पर ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए किस तरीके से और किनको लाभ मिलेगा, कब से ये मिलेगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों पेंशनर्स के लिए संसद का चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। न्यूनतम पेंशन में दोस्तों हम सभी के लिए बड़ी राहत मिली है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन पर नया अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। 2,000 रुपए तक पेंशन बढ़ाने के लिए 4,000 करोड़ रुपए सालाना दरकरार करके पेंशन धारकों को देगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर भी आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़ी 3 प्रमुख बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों दूसरे पेंशन धारक है या फिर अन्य कोई है तो दोस्तों अभी से इस वीडियो को छोड़कर चले जाइएगा। लेकिन आप ईपीएस पेंशन धारक हैं तो वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो ही आपको पूरी जानकारी सही सटीक इस वीडियो के अंदर मिल पाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के तीनों बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर कर लेते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, ईपीएफओ सांसदों से मुलाकात हो चुकी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग से आप सभी के लिए अच्छी खबर आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, मनोज वाजपेयी को पेंशन भोगियों ने खरा खरा सुना दिया है। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन भोगी लगातार न्यूनतम पेंशन को लेकर आंदोलन कर रही है। नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी कि एनएससी के सदस्य श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे समेत कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। अब सबकी नजर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 6 नवंबर को होने वाली बैठक पर है, जहां पर सकारात्मक फैसला लेने की दोस्तों आप सभी के लिए उम्मीद बताई जा रही है। केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी चंद्रमौली चक्रवर्ती और अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ईपीएफओ नई दिल्ली हरभजन सिंह सिद्धू, सीबीटी सदस्य और कर्मचारी प्रतिनिधित्व एचआर पर कमेटी यानी कि दोस्तों सीबीटी क्या यहाँ पर जो हाँ सदस्य तथा कर्मचारी प्रतिनिधित्व एग्जीक्यूटिव कमेटी सीबीटी, बीएमएस प्रतिनिधित्व विनोद यादव प्रभारी और सुनील सिंह यादव सह प्रभारी, अनुराग ठाकुर सांसद, मनोज तिवारी सांसद से मिलकर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर दिखाई दे चुके हैं। जहां दोस्तों एनएडी की केंद्रीय टीम के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह जी राजावत, मुख्य सलाहकार पीएन पाटिल व राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा जी इस मीटिंग में शामिल रहे थे। उपरोक्त दौरों के दरमियान प्रदेश के पीछे कार्य करने वाली महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक की टीम भी सक्रिय रही थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत की महाराष्ट्र के दौरे के बाद 1 तारीख को आजाद मैदान मुंबई में रैली हुई। विभिन्न प्रदेशों की सभाएं जारी हैं। तो वहीं दूसरी ओर ईपीएस पेंशनर्स की मांग को मंजूर करवाने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अंतर्गत बनी नई उप समितियों और आगामी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज की सभा के पश्चात 3 सदस्य एनएटी के केंद्रीय टीम का गठन कर उन्हें दिल्ली भेजा गया। नेशनल एजुकेशन कमेटी के द्वारा 24/10/2024 से 28/10/2024 तक संबंधित महानुभावों ने विभिन्न स्तर पर वार्ता का क्रम जारी रहा था। तो दोस्तों सीबीटी की एचआर पर समेत कमेटी के कर्मचारी प्रतिनिधि और सीबीटी सदस्य हरभजन सिंह सिद्धू से भी मुलाकात हुई। सिद्धू जी ने यहाँ पर जो है एनएससी के प्रतिनिधि मंडल की ओर से निवेदन किया गया कि सब कमेटी दिनांक 25/10/2024 को संपन्न होने वाली बैठक में मिनिमम व हायर
पेंशन का मुद्दा उठाकर सीबीटी के एजेंडे को समाविष्ट कर आगामी सीबीटी की बैठक में प्रस्ताव मंजूर किया जाए, ऐसा कुछ करना चाहिए। सिद्धू जी ने कहा कि 10/10/2024 को ही समिति का गठन किया गया। 25/10/2024 को सब कमेटी ऑन एचआरए की मीटिंग में इन मुद्दों पर चर्चा कर अंतिम निर्णय आगामी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में हो, ऐसी सिफारिशें जरूर करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईपीएस पेंशनर्स के हित में अपने अधिकार का पूरा सदुपयोग मैं करूंगा। वहीं दोस्तों नेशनल एजुकेशन कमेटी प्रतिनिधि मंडल की ओर से कहा गया कि कृपया 6/11/2024 की मीटिंग को पूरी ताकत के साथ ईपीएस नॉन डिफा पेंशनर्स की मांगों को उठाने व मंजूर करवाने हेतु योग्य और उचित कदम उठाए जाएं। यहाँ पर जो है कारामोलयम के स्पष्ट शब्दों में कहा कि दिनांक 27/9/2024 को एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया। दिनांक 30/9/2024 को एक प्राथमिक स्तर की मीटिंग हो चुकी है। 6/11/2024 की मीटिंग को पूरी तरीके से ईपीएस नॉन डिफा पेंशनर्स के हितों की रक्षा कैसे हो सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए हर संभव यहाँ पर जो है प्रयत्न करने का वादा आप सभी के लिए किया गया। आगे दोस्तों उन्होंने नेशनल एजुकेशन कमेटी के प्रशंसा करते हुए नेशनल एजुकेशन संघर्ष अति सराहनीय है, वही सही दिशा में नेशनल एजुकेशन कमेटी कार्य कर रही है। एनएससी के सफलतापूर्वक जरूर मिलेगी, वही पूरी तरीके से आपके साथ सभी नजर आ रही हैं। वही दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सदस्य गिरिचंद्र आर्य ने एनएससी के प्रतिनिधि मंडल से फोन पर बातचीत की है। वह दिल्ली में 2 से 3 बार होने के कारण दोस्तों यहाँ पर जो है बीएमएस के प्रतिनिधि विनोद यादव, प्रभारी व सुनील सिंह, सह प्रभारी श्री विस्तार से पूर्व चर्चा कर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सदस्य गिरिचंद्र आर्य व मेलेसन के नाम से ज्ञापन बीएमएस के प्रतिनिधियों को सौंप दिया गया है। वहीं दोस्तों मंत्रालय से भी बड़ा जवाब आप सभी की पेंशन को लेकर निकलकर सामने आ चुका है। 25/10/2024 को श्रम मंत्री से मिलने की संभावना बनी। नेशनल एजुकेशन कमेटी की टीम श्रम मंत्रालय पहुंची। इस बीच 2-3 बार संपर्क भी किया गया। कमांडर साहब ने स्वयं श्रम मंत्रालय के अधिकारियों से फोन पर बातचीत की। गुजरात के एनएससी के नेता मनसुख भाई ने भैंसा रानी द्वारा की संपर्क किया गया। अंत में श्रम मंत्रालय की ओर से बताया गया कि नेशनल एजुकेशन कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव से दिनांक 9/10/2024 को श्रम मंत्री से बैठक हो चुकी है। वह अपना पक्ष भी रख चुके हैं। समय अभाव में आज मुलाकात संभव नहीं है। और इस बीच अनुराग ठाकुर सांसद की एनएससी प्रतिनिधि मंडल से भी चर्चा हो चुकी है। जहां दोस्तों नेशनल एजुकेशन कमेटी प्रतिनिधि मंडल की ओर से बताया गया कि हम आपसे व्यक्तिगत रूप से 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक मांगे प्रलंबित ही है, जिससे ईपीएस नॉन डिफा पेंशनधारकों में रोष चरम सीमा पर है। उनसे यह भी कहा गया कि कोल्हापुर के सांसद धैर्यशील माने के दिशा निर्देशों पर हमने आपसे यहाँ पर जो मुलाकात करने आई, सांसद जी ने विषय की गंभीरता से समझते हुए प्रतिलंबित मांगों के संदर्भ में आज की क्या स्थिति और उनकी जानकारी ली। बताया कि भले ही समय कम है, लेकिन हम विषय पर तुरंत ही ध्यान देने वाले हैं। वहीं मनोज तिवारी सांसद दिल्ली से भी नेशनल एजुकेशन कमेटी प्रतिनिधि मंडल चर्चा कर चुका है। जब दोस्तों एनएससी प्रतिनिधि की ओर से जब सांसद जी को बताया गया कि इन मरणासन अवस्था में जी रहे ईपीएस नॉन डिफा पेंशनर्स में बिहार व दिल्ली के ईपीएस पेंशनर्स का भी समावेश है, तब वह व्यक्तिगत हो गए, व्यवस्थित हो गए और कहने लगे कि इस विषय पर मुझे पहली बार विस्तार पूर्वक जानकारी मिली। मैं यथासंभव प्रयत्न शीघ्र ही करने वाला हूं। यह आश्वासन दोस्तों मनोज तिवारी सांसद नेशनल एजुकेशन कमेटी के प्रतिनिधियों को दे चुके हैं। वहीं दोस्तों शोभाकरण दिलाजे श्रम राज्य मंत्री से एनएससी के प्रतिनिधियों की मंडल की चर्चा हो चुकी है। जहां दोस्तों श्रम राज्य मंत्री को एनएससी प्रतिनिधि मंडल की ओर से बताया गया कि मिनिमम पेंशन वृद्धि और वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का लाभ विषय पर पेंशनर्स कैसे और क्यों नाराज हैं। उन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक एनएससी के प्रतिनिधि मंडल की बात सुनी। वह चर्चा के दौरान मंत्री ने बताया कि आप लोग मिनिमम पेंशन वृद्धि का कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है, वह जल्द ही इसके परिणाम आप लोगों को दिखाई देने वाले हैं। यानी कि दोस्तों श्रम और राज्य मंत्री शोभाकरण दिलाजे, वहीं दोस्तों दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी की बैठक हो चुकी है। अनुराग ठाकुर जिससे नेशनल एजुकेशन कमेटी के प्रतिनिधित्व मंडल मिल चुके हैं। गुजरात के नेता मनसुख भाई भैसानी ने या फिर जो है ईपीएफओ से संपर्क किया है। इसको लेकर श्रम मंत्रालय ने जवाब भी दिया है और दोस्तों बीएमएस प्रतिनिधियों को भी ज्ञापन सौंपे गए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए अनेक प्रकार की चर्चाएं हो चुकी हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पर हरभजन सिंह सिद्धू से भी मुलाकात की जा चुकी है। तो राष्ट्रीय संघर्ष समिति कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में अब दोस्तों यहाँ पर पेंशनधारकों की मांगे जल्द से जल्द मंजूर करवाने की हर संभव प्रयास करने में लगी हुई है। जैसे ईपीएस नॉन डिफा पेंशनधारकों से जुड़ी कोई बड़ी खबर होगी, हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।